तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आगे वाली कक्षाओं में जितनी भी आगे बढ़ते जाते हैं अपने छठी से लेकर के 10वीं तक हर कक्षा के लहजे से इम्पोर्टेंट है पूरा का पूरा टॉपिक। और हमें कई बार होता है कि नहीं आता वो टॉपिक और इसकी वजह से हमें कई सवाल साधारण से सवालों का उत्तर देने में हमें बहुत कठिनाइयां महसूस होती हैं। तो आज हम ध्यान से समझिएगा, एक बढ़िया सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है संख्याएं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। तो प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? संख्याएं वैसे तो बहुत प्रकार की होती है, जैसे आप लोग जानते हो प्राकृत संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, और इसके बाद में परिमेय संख्याएं हो गई, पूर्णांक हो गए, अपरिमेय संख्याएं हो गई, वास्तविक संख्याएं हो गई, काल्पनिक संख्याएं हो गई। ये सारी की सारी संख्याएं हैं और इन्हीं की वजह से हमें आगे बहुत सारी प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है। जैसे कई बार सवाल पूछ लेता है मास्टर कि जीरो कौन सी संख्या है, तो हमें नहीं आता कि कौन सी है, ये प्राकृत है या पूर्ण है या परिमेय संख्या है। तो ऐसे सवालों का उत्तर हमें तभी मिल सकता है जब हम ध्यान से इस क्लास को देखेंगे। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक चलती जाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे प्राकृत संख्याएं होती हैं, ये एक से शुरू होकर के अनंत तक चलती जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक। और इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के n अक्षर से डिनोट करते हैं। प्राकृत संख्याओं को जो परिवार होता है, ये जैसे इसका परिवार देखे प्राकृत संख्याओं का, तो 1 2 3 4 ये सारे के सारे इसी के परिवार की सदस्य संख्याएं हैं और इसी के परिवार के अवयव हैं। तो इन सभी संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में प्राकृत संख्याएं जब आई शुरुआत में जब गिनती का आरंभ हुआ, आदि मानव के समय से जब गिनती स्टार्ट हुई थी, तब यही संख्याएं काम में आती थी। तो अब इसके बाद में इन संख्याओं को दो प्रकार में विभाजित किया गया है। तो अपने लिख सकते हैं प्राकृत संख्याओं के प्रकार कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। और कौन कौन सा प्रकार होगा? पहला होगा सम संख्या, सम प्राकृत संख्याएं या सम संख्याएं। अब सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए और क्या हो वो प्राकृत संख्या भी हो साथ में। जैसे ये हो गया, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसमें भी 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये सारी प्राकृत संख्याओं के अंदर छांटेंगे अपने, ये ऐसी संख्याएं जिनका 2 में का पूरा पूरा भाग जाता हो जिनमें, ठीक है। तो अपने को सम संख्याएं मिलेंगी 2 4 6 8 और 10, इसी प्रकार से और भी मिलती जाएंगी। इसी प्रकार अब दूसरा प्रकार होता है प्राकृत संख्याओं का विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, वो विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्याएं अब देखेंगे अपने इस प्राकृत संख्याओं के इस समुच्चय के अंदर, तो इसमें जाता है 2 का पूरा पूरा भाग, तो हम देखेंगे कि नहीं जाता है इसमें। तो ये हो गई और ये हो गई, इसमें भी 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। इसी प्रकार से आगे आएगा 5, उसमें भी 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो इन सभी को अलग से निकाल करके अगर अपने एक समुच्चय तैयार कर दिया जाए, है ना, एक परिवार तैयार कर दिया जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं।
ठीक है, 1, 3, 5, 7 इसी प्रकार से। तो क्लियर हो गया ये टॉपिक। ये है प्राकृत संख्याओं का जो विवरण है पूरा का पूरा, ये प्राकृत संख्याएं होगी अपनी कंप्लीट। और इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं पूर्ण संख्याएं। तो ये समझ आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं।